अगर बीजेपी हमसे दोस्ती करना चाहे तो इन सब चीजों को लागू करे, तब विचार किया जा सकता है, उसके पहले नहीं। अच्छा, लेकिन आपने तो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना रखा है जिसमें ओवैसी भी शामिल है, कैसे आप जाएंगे? भाई देखिए, बीजेपी में शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इकबाल ऑलरेडी उनकी पार्टी में है, मंत्री भी है ना। उसके बाद कश्मीर में जब सरकार बनानी हुई तो बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती से समझौता करके कश्मीर में सरकार बनाया। तो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा जब वो ये चीजें लागू कर देंगे तो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा गठबंधन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप सुहेल देव पार्टी का गठबंधन नहीं करेंगे, अब आप भागीदारी संकल्प मोर्चा से का गठबंधन करेंगे बीजेपी? हम अकेले नहीं जाएंगे, जब भी जाएंगे तो हमारा मोर्चा साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 के आने से पहले ही पूरे प्रदेश में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ अलायंस करने वाली पार्टी एसबीएसपी नेता ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की है और उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की बात कही है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर पहले से ही असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ अलायंस में हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में थर्ड फ्रंट तैयार किया जिसका नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा। और उन्होंने ये थर्ड फ्रंट इसीलिए तैयार किया था क्योंकि उनको बीजेपी को हराना था। 2 हफ्ते पहले जब उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एंट्री की थी, तब भागीदारी संकल्प मोर्चा के अध्यक्ष और एसबीएसपी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने खुले तौर पर मीडिया को कहा था कि इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में ओवैसी साहब के साथ साथ बीएसपी और कांग्रेस का दरवाजा खुला है। अगर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस चाहे तो मात्र सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ आ सकते हैं। लेकिन वही एसबीएसपी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करके पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दी और उनका यह बयान बहुत ही घिनौना था कि वो उनके 5 कंडीशन, उनके 7 शर्त को अगर बीजेपी मान लेती है तो ओम प्रकाश राजभर और पूरी भागीदारी संकल्प मोर्चा बीजेपी में शामिल हो जाएगी। यहां तक कि उनसे जब पूछा गया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या होगा, तो बड़ी ही बेशर्मी से ओम प्रकाश राजभर साहब ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी वैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे जैसे पहले ही बीजेपी में 3-4 मुस्लिम मिनिस्टर्स हैं। और उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी का उदाहरण दिया और शाहनवाज हुसैन का उदाहरण दिया। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बड़ा अपमान ओम प्रकाश राजभर साहब ने किया है। ओम प्रकाश राजभर साहब के इस कदम से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा मजे जुम्मन मुसलमान ले रहे हैं। वो जुम्मन मुसलमान जिनकी बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद से फटती है, जिनको ना स्कूल, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल की जरूरत है, बल्कि वे लोग बीजेपी को हराने के लिए एसपी, बीएसपी, कांग्रेस जैसी पार्टियों को 70 साल से वोट दे रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं जुम्मन मुसलमानों को तमाचा मारना चाहूंगा जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर के आड़ में एक बार फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी के बी टीम कहने की कोशिश की है। सवाल यह पैदा होता है कि ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात क्यों की, लेकिन मेरा सवाल यह खड़ा होता है कि ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में शामिल होने से ओवैसी साहब बीजेपी की टीम कैसे माने जा सकते हैं? अगर ओवैसी साहब खुद बीजेपी के किसी मंत्री से मिलते तो भी उनको बीजेपी एजेंट कोई नहीं कह सकता था। अगर किसी बीजेपी मंत्री से मिलना, अगर किसी बीजेपी अध्यक्ष के घर जाना बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बराबर है, तो जुम्मन मुसलमानों तुम बताओ कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा मुल्ला मुलायम सिंह यादव आखिर बीजेपी नेताओं के साथ क्या कर रहा है? वो साक्षी महाराज के साथ खड़े होता है, उसके साथ खाना खाता है। वो साक्षी महाराज जिसने कहा था हिंदुओं तुम 4-4 बच्चे पैदा करो। वो साक्षी महाराज जिसने कहा था कि मुसलमानों को वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए। उस साक्षी महाराज के साथ जुम्मन मुसलमानों का बाप खड़ा है। तब मुलायम सिंह यादव को जुम्मन मुसलमानों क्यों नहीं कहा कि वो बीजेपी का एजेंट है? तब अखिलेश यादव जब योगी आदित्यनाथ के घर जाता है, उसके साथ खाना खाता है, वैचारिक बात करता है, तब जुम्मन मुसलमानों ने क्यों नहीं कहा था कि अखिलेश यादव बीजेपी के बी टीम है और हम आने वाले विधानसभा, लोकसभा चुनाव में बिल्कुल भी एसपी को वोट नहीं देंगे? जब बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ सरकार बनाती है और खुद मायावती चीफ मिनिस्टर बनती है, तब जुम्मन मुसलमानों ने क्यों नहीं कहा था कि बहुजन समाज पार्टी के नेता
मायावती खुद बीजेपी एजेंट है? नहीं। जब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से गले मिलता है, उनसे हाथ मिलाता है, तभी जुम्मन मुसलमानों ने नहीं कहा कि ये कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस के सैकड़ों एमएलए बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। पिछले 7 साल के अंदर अंदर 10 राज्यों में कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनाती है। तब जुम्मन मुसलमानों ने कभी भी बीजेपी की बी टीम कांग्रेस को नहीं कहा। लेकिन ओवैसी साहब के साथ एक शख्स अलायंस में है। भागीदारी संकल्प मोर्चा का अध्यक्ष राजभर साहब बीजेपी नेता से मिलते हैं तो कहा जाता है कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। हैरत की बात तो यह है कि ओम प्रकाश राजभर को अब भी कोई बीजेपी की बी टीम नहीं कह रहा है, बल्कि मुलाकात एसबी के नेता करे और बदनाम एमआईएम हो। यह जुम्मन मुसलमानों की पढ़ाई है। यह 70 साल से कांग्रेसी गुलाम, कांग्रेस ने इतना मेहनत किया जुम्मन मुसलमानों पर कि वो गुलामी में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि सच्चाई क्या है और झुठलाई क्या है। वो इतने अंधे और इतने जाहिल बन चुके हैं कि बीजेपी के साथ चाय पीने वाले को अपना दोस्त समझ रहे हैं और हर मुद्दे पर एनआरसी, सीएए, तिरपा तलाक, आर्टिकल 370 और कश्मीरी मुसलमान जैसे मुद्दे उठाने वाले बैरिस्टर ओवैसी साहब एक तौहीद परस्त, एक मुसलमान और एक सच्चा क़यादत रखने वाले इंसान को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। शर्म से डूब मरनी चाहिए जुम्मन मुसलमानों को। खैर, ओम प्रकाश राजभर साहब सच में बीजेपी ज्वाइन कर लेते, इससे एमआईएम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे ही एमआईएम नेता शौकत अली साहब और एमआईएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन आसिम वक़ार साहब को इस बारे में इल्म हुआ, आसिम वक़ार साहब ने खुले तौर पर यह कहा कि हम ऐसे किसी भी मोर्चा में शामिल होना पसंद नहीं करेंगे जिस मोर्चे से बीजेपी की बू आती हो। अगर ओम प्रकाश राजभर साहब वाकई में बीजेपी में शामिल होना चाहते तो वो कब के हो जाते, लेकिन यकीन मानिए ओम प्रकाश राजभर कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। ओम प्रकाश राजभर साहब ने यह डिमांड रखी है कि अगर वो 7 कंडीशंस बीजेपी मान ले तो फिर वो ज़रूर भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ साथ बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। और एमआईएम ने साफ तौर पर कहा है कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो एमआईएम बीजेपी से भी लड़ेगी और एमआईएम एसबी के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। ओम प्रकाश राजभर ने यह सब कुछ क्यों किया है, इसका अंदाजा आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि आखिर उनका मकसद क्या था। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी अध्यक्ष से साफ तौर पर कहा है कि अगर वो आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी पिछड़े जाति के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखते हैं तो फिर वो अपने मोर्चा के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी कि फ्री शिक्षा तमाम गरीब लोगों का अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, वो दूसरी उन्होंने रखी। तीसरा कि फ्री चिकित्सा, अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल मिलना चाहिए। ऐसे 7 कंडीशन उन्होंने रखे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी बीजेपी उत्तर प्रदेश में किसी पिछड़ी जाति के नेता को सीएम बनाएगी? ये इम्पॉसिबल है। और क्या बीजेपी जैसे घटिया पार्टी फ्री चिकित्सा और फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा देगी गरीब लोगों को? ये इम्पॉसिबल है। और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर साहब से जब पूछा गया कि बीजेपी तो साफ कर चुकी है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। और ओम प्रकाश राजभर ने इस बात को क्लियर कर दिया कि हम ओवैसी साहब के साथ थे, हैं और रहेंगे और बीजेपी के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये सब ड्रामा क्यों? अगर ओम प्रकाश राजभर साहब वाकई में बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहते थे, इससे 2 बड़ी बातें सामने आती है। पहली, ओम प्रकाश राजभर साहब की चतुराई। ओम प्रकाश राजभर साहब ने पूरे मीडिया और प्रदेश का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिससे यह पता चला कि वो बीजेपी से मिलने वाले हैं, हालांकि सबको पता है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होने वाले हैं। और उन्होंने ऐसी डिमांड सामने रखी है कि अगर बीजेपी पूरा कर ले तो भी पूरा यूपी का फायदा, अगर पूरा ना करे तो पूरे यूपी के लोगों को यह मैसेज चला जाए कि अगर बीजेपी एक बार फिर जीतेगी तो ना वो फ्री एजुकेशन देगी, ना वो फ्री मेडिसिन हॉस्पिटल में चेकअप देगी और ना ही वो पिछड़ी जाति के नेताओं को अपना सीएम बनाएगी। तो इससे ले देकर आखिर तक यही फायदा हुआ कि भागीदारी संकल्प मोर्चा का हर हिसाब से फायदा होगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा 10 पार्टियों पर डिपेंडेंट है। उसमें 2 सबसे बड़ी पार्टी है, वो है एसबी और फिर एआईएमआईएम। भागीदारी संकल्प मोर्चा का अध्यक्ष खुद बैरिस्टर ओवैसी साहब ने ओम प्रकाश राजभर को माना है और ओम प्रकाश राजभर साहब ने साफ तौर पर कहा है कि एसपी चाहे तो इस मोर्चा में शामिल हो जाए, बीएसपी चाहे तो इस मोर्चा में शामिल हो जाए और कांग्रेस भी चाहे तो उस मोर्चा में शामिल हो सकती है। लेकिन एसपी पूरे 403 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यहां तक कि बीएसपी भी पूरे 403 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओम प्रकाश राजभर ने चंद्रशेखर आजाद से भी मुलाकात की और उन्होंने भी इस मोर्चा में शामिल होकर बीजेपी को हराने के लिए कहा। लेकिन एसपी और बीएसपी के रास्ते पर चलते हुए चंद्रशेखर
आज़ाद ने भी पूरे 403 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है और उनके पीछे चलते हुए जेडीयू भी बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश में कदम रखेगी और 200 से भी ज़्यादा विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी भी करीब करीब तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के हिसाब में हैं। तो ले देकर बात यह है कि बीजेपी को हराने का जिम्मा पूरा एमआईएम और एसबी-एसपी पर है। बाकी एसपी, बीएसपी और कांग्रेस आपस में ही मुसलमानों को इतना वोट बांटेगी कि बीजेपी का हर लिहाज से फायदा होगा। तो मुसलमानों को चाहिए कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का बहिष्कार करे और एक मत होकर एमआईएम को वोट दे और दलित कम्युनिटी राजभर साहब पर विश्वास करे और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए भाग्यदारी संकल्प मोर्चा 403 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से कम 300 विधानसभा की सीटों पर एसबी-एसपी और एमआईएम को जीत दर्ज कराए। मुझे यकीन है कि मैंने आपका वो कन्फ्यूज़न दूर किया जो जुम्मन मुसलमानों ने आपके दिमाग में डाला था, लेकिन इस वीडियो को जुम्मन मुसलमानों तक पहुंचाओ और उनके मुंह पर तमाचा मारो, फिजिकली नहीं, वीडियो भेजकर। मैं कहूँ ना कि सोशल मीडिया के थ्रू उनके मुंह पर तमाचा मारा जाए। जो लोग एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, एआईएमआईएम पर झूठा एलिगेशन लगाते हैं, वैसी साहब जैसे सदर को उल्टी सीधी बातें कहते हैं, ये वीडियो उनके मुंह पर तमाचा है। इसीलिए जैसे आपने गलत न्यूज़ को इतना फैलाया, अब आपकी जिम्मेदारी कि सही न्यूज़ को तमाम लोगों तक फैलाइए। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आज आप एआईएमआईएम के साथ हैं या फिर नहीं है। 70 साल से आप अपना वोट बांटते हुए चलाएं, आपकी स्थिति बद से बदतर हो गई, चमार से भी बदतर स्थिति में आज मुसलमान हैं। क्या आप अपना लीडरशिप को मजबूत करना चाहते हैं? अगर हाँ तो लिखिए आई सपोर्ट ओवैसी ब्रदर्स, असदुद्दीन ओवैसी। और अगर नहीं तो लिखिए आप किसके गुलाम हैं, एसपी के, बीएसपी की या फिर कांग्रेस के। और आप एसपी, बीएसपी, कांग्रेस की क्यों गुलामी करें, इसका रीज़न भी मैं जानना चाहूँगा। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और अगर आपकी कमेंट एकदम सही तो मैं इसको लाइक भी ज़रूर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।